के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा घर का काम कहाँ तक पहुँचा, फाइनली मैं सहरी अफ्तारी कहाँ करूँगी और ग्रोसरी मैंने की या नहीं की, फुल रूटीन शेयर करूँगी आपसे। अल्लाह ने मेरी बड़ी मदद की, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सबको रमज़ान बहुत 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 मुबारक। अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से हम सब की मुश्किलें आसान करें, हम सब की दुआएं कबूल हों। अल्लाह पाक ने मेरी इतनी मदद की है ना, इतनी मदद की है सीरियसली। मैंने सोचा हुआ था कि मैं ना रमज़ान अपने मुल्क पाकिस्तान में गुजारूं, अपने घर में गुजारूं। अल्लाह पाक ने ऐसे सबब बनाए कि मैं पाकिस्तान पहुंच गई। फिर मुझे ये था कि मैं अपने घर जाऊं। जब मैं घर आई तो आपके साथ मैंने व्लॉग शेयर किया था, घर की तो हालत ही ख़राब थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हिम्मत देने वाला है। वो कहते हैं ना, नीयत अच्छी हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। तो अल्लाह ताला ने मेरी इतनी मदद की, इतनी हिम्मत दी। मैंने और काश ने मिल के आज सारा दिन काम किया और घर को ऐसे लश पश कर दिया है। आज सारा दिन मेहनत करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि बस अल्लाह पे यकीन रखें और कोई भी काम है उसका इरादा पक्का होना तो काम हो ही जाता है। सीरियसली इतना वज़नी फर्नीचर था जो मैंने और काश ने मिल के इधर से उधर, उधर से इधर और पूरी सेटिंग अपने हिसाब से कर ली है। बस डेकोरेशन रह गई है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। चलें आपको दिखाती हूँ हमने आज सारा दिन क्या किया। मेरे कारनामे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन और मिल जाए। आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही लगता है जिस तरह आप लोग कहीं ना कहीं बैठ के मेरे लिए कोई ना कोई तो दुआ कर रहा होगा। साथ कमेंट्स में आप लोग कहते हो हिम्मत करें आप भी, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस मेरी मोटिवेशन में इजाफा हो जाता है सीरियसली। चलिए आपको घर दिखाती हूँ, सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, जो जहाँ जहाँ समझ आया ना, अभी फ़िलहाल हम लोगों ने वैसे वैसे ही रख ली है। इसी तरह सेटिंग समझ आ रही थी, इसी तरह कर लिए। पहले इस कॉर्नर में ये बीन बैग की जगह झूला था, अब झूला नहीं है। झूला मेरे ख्याल से ख़राब हो गया था तो इनने वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमने बीन बैग रख लिया। और ये है किचन की कंडीशन, आपने प्रीवियस वीडियो में तो देखी ही होगी कितनी गंदी इसकी हालत थी। बस आज मैंने सारा दिन इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया। किचन साफ़ होना तो समझ लें पूरा घर आपका साफ़ होता है, ऐसे जहन मुतमईन हो जाता है। फ्रिज भी काफ़ी देर से बंद थी, तो बंद फ्रिज के अंदर भी स्मेल पड़ जाती है। फिर हम लोगों ने इसको भी सारा खोला और खोल के इसको भी सारा एक दफ़ा धोया, अच्छे तरीके से इसको वॉश किया। चीज़ें क्लीन हो तभी उसमें से खुशबू भी आती है और तभी वो अच्छी भी लगती हैं। तो बस फ्रिज वाला काम भी ख़त्म किया और बस और भी जो चीज़ें धोने वाली थी वो साथ साथ हम लोगों ने ख़त्म कर दी। फिर एक बेडरूम ये है। अच्छा, ये जो कबर्ड आपको नज़र आ रही है ये यहाँ पे पहले नहीं थी, यहाँ पे भी सोफ़ा था, तो ये ज़रा मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन इसकी सेटिंग कुछ इसी तरह समझ आई, फिर इसी तरह कर दी। अब कुछ सामान जो सा है वो जो यहाँ पे पहले रह रहे थे उनका है, वो भी हमें संभाल के रखना पड़ेगा। एक रूम ये है, यहाँ पे अभी पाइलिंग का काम हो रहा है। अच्छा, ये जो मैट्रेस है ना ये एक्स्ट्रा है हमारे पास। पहले मैंने सोचा इसको बेड के नीचे घुसा देती हूँ, ऐसे सामने पड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने कहा बस सामने बिछा लेती हूँ, इसके ऊपर भी चादर वगैरह डाल लूँगी। बस फिर ये सारे काम शाम जो चीज़ जहाँ जहाँ समझ आई वहाँ पे रखने के बाद नहा धो के हीटर के आगे बैठ के सारा दिन हम लोग ये काम करते रहे। सीरियसली ये फर्नीचर इतना वज़नी था, 7 दरवाजे छोटे हैं और फर्नीचर बड़ा है, तो एक जगह से दूसरी जगह करना बहुत मुश्किल था। डाइनिंग टेबल मेरा ख़राब हो गया था और वो उन भाई ने फेंक दिया था जो यहाँ पे रह रहे थे। फिर मैंने अपने नेल्स शेल्स कट किए, रमज़ान की तैयारी भी तो करनी है। आम दिनों में तो चलो इंसान थोड़े थोड़े बढ़ा ही लेता है, वैसे तो अच्छी बात नहीं है, कट होने चाहिए नेल्स। फिर मैंने अच्छी तरह से नेल शेल्स कट किए। अच्छा, मैंने वेलवेट का सूट एक अरसे बाद पहना और मुझे इतनी खुशी मिल रही थी, मुझे वेलवेट बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए ये मेरा ड्रेस है, प्यारा लग रहा है ना, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। वेलवेट मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है। बस मैंने रमज़ान की तैयारी की, अच्छे से कपड़े पहने, नहाई धोई, नेल शेल्स कट किए, घर रेडी किया। ये पाइलिंग बड़ी गंदी लग रही है शीशे में, देखें, खैर कोई बात नहीं, ये भी कल तक लग जाएगी। इसके बाद मैंने सूरत फतह पढ़ी। इसकी फजीलत इतनी ज़्यादा है, रमज़ान की पहली रात ये पढ़नी होती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ ली। मंथ वाली जो ग्रोसरी होती है वो अभी तक हम लोगों ने नहीं की। आज हम लोगों ने बाहर से खाना खाया, अब बस सहरी का कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ग्रोसरी भी हो जाएगी। सारा दिन हम लोग बस काम 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 काम, लेकिन अल्लाह ताला ने जो मेरी मुराद थी ना वो पूरी कर दी। थके तो हम हैं लेकिन हिम्मत भी अल्लाह ने दी और जैसे जैसे मैं चाह रही थी ना वैसे वैसे सब कुछ हो गया है। जो मैट्रेस आपने देखे ना उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बताएं, उसकी मुझे समझ ही नहीं आ रही उसका मैं क्या करूँ। उसको मैं साइड पे कहीं पे रख दूँ या फिर बिछा रहने दूँ।
अल्लाह भी बैठ गया। सीरियसली आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा हम कितना थक गए हैं। मुकास के हाथ पे तो ऐसे स्वेलिंग हो गई है। तो फिर बस घूमते फिरते हम लोगों का पहला स्टॉप लगा ब्रॉडवे पे। यहाँ से लेना था शमीर के लिए कुछ। हम लोगों ने तो खाना मंगवा के खा लिया था, लेकिन तब शमीर ने नहीं खाया था, तब शमीर को भूख लग गई थी। शमीर के लिए लिया पिज़्ज़ा। इंशाल्लाह रात में किचन स्टार्ट हो जाएगा और सहरी के लिए कुछ सामान साथ खरीद लेंगे, सहरी के लिए भी चीज़ें ले लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह कल दिन में हम लोग करेंगे ग्रोसरी। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है ना, एक नया स्टार्ट, एक नया सेटअप, सब कुछ चलते हुए घर में तो इतना मसला नहीं होता, बस चीज़ें लाओ और बस काम स्टार्ट कर दो। लेकिन जब एक घर आपको दोबारा से बनाना पड़े, मकान से घर में शिफ्ट होना पड़े, फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। और ये घर तो कुछ दिन से बंद भी पड़ा था, तो अजीब सी इसमें स्मेल थी जो बंद घर में से आती है। तो बस हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक ने मदद की और जैसे जैसे हम लोगों ने चाहा था सब कुछ वैसे वैसे हो गया। पहले हम लोगों ने स्टॉप लगाया ग्रीन वैली पे, लेकिन शमीर सोया हुआ नहीं उठा। फिर हम लोग रुके अलफता पे, शमीर को देखा, शमीर का उठने का कोई प्रोग्राम नहीं था। फिर वकास ने कहा चलो घर ही मंगवा लेंगे। शमीर ये देखें सोया हुआ है बेचारा, इतना शदीद, ये भी थक गया है। उसकी भी हिम्मत नहीं थी और मेरी भी। फिर हम लोगों ने यही फ़ैसला किया कि सहरी के लिए थोड़ा सा सामान ले लेंगे या मंगवा लेते हैं, और बाकी जो हमारी ग्रोसरी है वो इंशाल्लाह फिर बाद में कर लेते हैं। कोई बात नहीं, रोज़े में भी ग्रोसरी करने का मज़ा आता है। एक दिन की थकान, पूरे महीने का आराम। सीरियसली जिस तरह का हम लोगों ने सेटअप कर दिया ना, इंशाल्लाह पूरा महीना आराम ही आराम है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि बस ना आपकी नीयत अच्छी हो और थोड़ी सी आप हिम्मत करें, अल्लाह पे यकीन रखें, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। मेरी बिग एग्जांपल आपके सामने है। बस आपसे बातें करते करते हम पहुँचे घर, शमीर को जगाया, शमीर को खाना दिया, पिज़्ज़ा जो इसके लिए लेके आए थे, शमीर को हीटर लगा के दिया। इसको पता नहीं क्यों इतनी सर्दी लगती जा रही थी। फिर इसको सेट करके बैठाया। बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था घर में, नहीं तो मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाती कि मैंने कैसे कैसे क्लीनिंग की। लेकिन क्लीनिंग के बाद जैसे जैसे जो हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सहरी का वक्त होने वाला है। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा है। अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखानों को आबाद रखे। अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआएं मांगिएगा। सीरियसली सेल्फिश ना बनिएगा। अल्लाह ताला के कोई लिमिट नहीं है कि आपने सिर्फ इतनी दुआ ही मांगनी है। आप लातदाद दुआएं मांग सकते हैं, इसलिए अपनों के लिए भी मांगें, अपने लिए भी मांगें। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों पे अपना रहम करें, अपना करम करें। अल्लाह पाक हमें भी अच्छे तरीके से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। बाबरकत महीने इसकी बरकतें अच्छे तरीके से समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा खास व्लॉग्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।